बोर्ड के पास पहुंचे हजारों मेल, अधिकारी कर रहे ईमेल की छटनी, उसके बाद क्या होगा जान लीजिए। सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी, सुनिए सरकार की प्लानिंग। परीक्षा रद्द होने से पहले 3 बड़े एक्शन होंगे। क्या जानबूझकर रद्द करवाई जा रही सारी परीक्षाएं? किसे मिल रहा है करोड़ों का फायदा? जान लीजिए। ये तस्वीर सीएम योगी के आवास से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूर की है। लखनऊ की इको गार्डन में हजारों अभ्यर्थी और उनके टीचर धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। उनकी यही मांग है कि परीक्षा रद्द करवाई जाए। इधर जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, उधर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा के अधिकारी इनकी भेजी गई तस्वीर देख रहे थे। दरअसल 23 फरवरी की शाम 6 बजे तक यूपी बोर्ड ने board@uppb.gov.in पर अभ्यर्थियों को सबूत मेल करने के लिए कहा था, जिसके बाद हजारों छात्र छात्राओं ने ईमेल भेजे। हर ईमेल में एक स्क्रीनशॉट अटैच था जिसमें पेपर लीक के सबूत दिए गए थे। अब अधिकारी उन ईमेल की छटनी कर रहे हैं। किस मेल में कौन सा सबूत अलग है? कहीं हर मेल में एक ही स्क्रीनशॉट तो नहीं है? उसकी जांच की जा रही है। उसके बाद इसकी सत्यता की जांच होगी और पता लग जाएगा कि इस स्क्रीनशॉट का सोर्स क्या है। एक मीडिया रिपोर्ट में QR कोड भी दिखाया गया जिस पर परीक्षार्थियों से पेपर के बदले पेमेंट लिया जा रहा था। हाल डिटेल खंगालने के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि परीक्षा रद्द हो सकती है, पर उससे पहले भी 3 बड़े एक्शन हो सकते हैं जिससे हर अभ्यर्थी को सुनना चाहिए। पहला एक्शन, पुलिस हर उस आरोपी के घर पर छापा मार सकती है जिस पर उसे शक है। दूसरा एक्शन, कई बार कोचिंग संचालक की भूमिका भी सामने आती है, इसीलिए उन पर भी छापा पड़ सकता है। तीसरा एक्शन, बुलडोजर के अलावा योगी सरकार एक ऐसा विकल्प सोच सकती है जिससे इस पर लगाम लगे। चूंकि पेपर लीक की बात सच साबित होने के बाद यूपी पुलिस और योगी सरकार दोनों पर एक अलग तरह का दबाव होगा, जिससे कम करने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी होगी। योगी आदित्यनाथ का तो शुरू से ही ये स्टाइल रहा है कि कड़ी कार्रवाई करने की बात सिर्फ कहते नहीं बल्कि करके भी दिखाते हैं। इसलिए शहर शहर बैनर लेकर छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अपना रौद्र रूप दिखाए। पर सवाल यह है कि अगर सरकार बुलडोजर वाला आदेश दे भी देती है तो क्या गारंटी कि अगली परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा? अखिलेश यादव तो यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि कहीं जानबूझकर तो इसे लीक नहीं कराया जा रहा है। अखिलेश के ये आरोप राजनीतिक भी हो सकते हैं, पर 1 मिनट को इनके आरोपों को अगर प्रदेश का युवा सच मानकर सोचने बैठ जाए तो उसके दिमाग में क्या आएगा जरा सोचिए। एक तो 5 साल से वैकेंसी नहीं निकली, ऊपर से वैकेंसी आई तो अब पेपर लीक हो गया। उसे तो यही लगेगा कि सरकार हमें नौकरी ही नहीं देना चाहती है। यही बात राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक युवाओं के दिमाग में बैठाना चाहते हैं ताकि उनका वोट बैंक मजबूत हो सके। पर सच्चाई से हटकर है, नौकरी हमेशा मौजूदा सरकार ही देती है और विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है। नौकरी अगर योगी सरकार ने निकाली है तो जांच करवाकर निष्पक्ष नियुक्ति करवाना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो पेपर लीक वाला जिन्न हर बार सरकार के सामने आ जाता है, वो अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। कई अभ्यर्थी तो ये तक कहने लगे हैं कि राजस्थान में जब पेपर लीक हुआ था तो वहां विपक्ष में बीजेपी थी, इसलिए उस मुद्दे को इतना जोर शोर से उठाया कि छात्रों को न्याय मिला। पर यूपी में बीजेपी सरकार में है और विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता इस मुद्दे को ठीक से नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए उन्हें बीजेपी से कम तो सीखना ही चाहिए। पर कोई कुछ सीखे या ना सीखे, आप इतना जरूर सीख लीजिए कि एक बार जब भी परीक्षा रद्द होती है तो इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान होता है और वो पैसा आपके और हमारे टैक्स का ही है। यानी हम और आप नुकसान पर नुकसान झेल रहे हैं और पेपर लीक करवाकर कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं जिनका इस बार फाइनल इलाज करना होगा, वरना किसी न किसी परीक्षार्थी के साथ ऐसा होता रहेगा। अभ्यर्थी धरना देते रहेंगे, सबूत मांगते रहेंगे और बहाली की मांग को लेकर नौजवानों का ग्रुप शहर शहर धरने पर बैठता रहेगा।